तो दोस्तों, ये पावलो एंड बुनो की जो स्टोरी है, वर्क हेजिज की बुक है, द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन। द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, इसके अंदर इस कहानी को दिया हुआ है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप इसको मंगाइएगा, पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है। तो लगभग 1801 की बात है। कौन थे पावलो ब्रूनो, इसके बारे में अपनी चर्चा कर लेते हैं। इटली के अंदर 1801 के आसपास एक गांव था जिसके अंदर दो महत्वाकांक्षी युवा, पावलो और ब्रूनो, जो कजन थे, जो मतलब चाचा ताऊ के बेटे थे, रहते थे, पक्के दोस्त थे, बड़े सपने देखते थे और अक्सर बातें किया करते थे कि किसी दिन वो इस गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। ये दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी, और इन्हें तो बस एक अवसर की जरूरत थी, एक अवसर की जरूरत थी। देखो, जब भगवान देता है तो छिपड़ फाड़ के देता है। तो क्या हुआ कि उस गांव के अंदर पानी की कमी हो गई अचानक से। तो सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा, सरपंच के पास गए, उन्होंने कहा वी नीड वाटर, कि हमें पानी की आवश्यकता है। तो उन्होंने, जो मुखिया था, उन्होंने क्या किया, एक वैकेंसी निकाली कि हमें दो ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि पानी लेके आ सकें झील से, और उसको एक बाल्टी पानी के बदले एक पैनी, यानी अपना एक पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों, उन दोनों को, वो जो उन्होंने अप्लाई किया, उन दोनों को जॉब मिल गई। और जॉब मिल गई तो उनको बाल्टियां दे दी गई। उनको बता दिया गया कि ये जो पहाड़ी है, एक तरफ पहाड़ी जहां झरना था, वहां से पानी लेके इस गांव के अंदर, जो दूसरी पहाड़ी पे गांव था, उस पे लेके आना था। तो दोनों खुश थे, दोनों बहुत ही खुश थे। दोनों को बाल्टियां और भी खिलाए, पंचायत की तरफ से बाल्टियां दे दी गई। और अब वो प्रतिदिन प्रतिदिन दो दो बाल्टियां लेके आ रहे हैं भर के, और उसको एक जो गांव के अंदर होज बना हुआ है उसके अंदर डाल रहे हैं। जिससे क्या है कि उनकी जो इनकम है, वो प्रति बाल्टी एक पैनी, यानी एक पैसा इनकम होनी शुरू हो जाती है। इस प्रकार वो धीरे धीरे काम करते रहते हैं, उनकी इनकम बढ़ती जाती है। तो ये जो पावलो है, अब फोटो देखिएगा थोड़ा पहचान के लिए। जो पावलो है वो रेड कलर की शर्ट के अंदर है, जो ब्रूनो है वो येलो कलर की, उसके अंदर है, येलो कलर के अंदर। तो जो एक दिन आते आते पावलो के मन के अंदर विचार आता है कि इस प्रकार तो हम थक जाएंगे, जल्दी कमजोर पड़ जाएंगे, तो क्यों ना कोई विचार किया जाए। तो उसके मन के अंदर वो सोचता है भी क्या किया जाए जिससे हमारी आमदनी भी बढ़ जाए, और ऐसा कोई तरीका क्या किया जाए। तो सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है, अचानक एक चकाचौंध उठती है दिमाग के अंदर। तो वो अपनी योजना को, कई दिनों के प्रयास से अचानक उनको एक सोच आती है, और वो अपनी जो योजना है उसका एक मास्टर प्लान तैयार करता है। उसको एक कागज पे तैयार करता है, फोटो बनाता है उसकी। तो इस पहाड़ी पे झरना होता है, इस पहाड़ी पे गांव होता है, तो इस प्रकार उनको बाल्टियां लेके आनी होती हैं। तो वो एक मास्टर प्लान तैयार करता है कि क्यों न यहाँ से सीधा पानी इस गांव के अंदर एक पाइप की मार्फत लेके जाया जाए। तो पाइपलाइन बिछाई जाए ताकि हमारा जो थकावट है, हमारा जो काम है, वो ज्यादा हो जाए। तो एक पाइपलाइन बिछाने की उसके मन के अंदर एक विचार आया, जिस मास्टर प्लान को वो कागज पे उतारता है। ये बात गौर कीजिएगा, पाइपलाइन बिछाना। तो जो नेट सर्फ जो थीम लेके आया है, उसका यही थीम है कि पाइपलाइन, आपने पैसों की पाइपलाइन कैसे बिछानी है। तो दोस्तों, वो अपना विचार जाके अपने दोस्त ब्रूनो को बताता है। अब ब्रूनो क्या कहता है, जब दोनों ब्रूनो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी योजना है कि अगर हम उस पर अमल करें और पाइपलाइन बिछा दें तो हमारे पास और पैसे आ जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं, गिल साहब कहते हैं अक्सर, पैराशूट और दिमाग जब खुलते हैं तभी उनके अंदर घुसता है कुछ ना कुछ। तो जो ब्रूनो था, वो उसको गुस्से हो जाता है, उसको डांटता है कि ये तो क्या पागलपन कर रहा है, अपने को बड़ी अच्छी कमाई हो रही है, तो इस चक्रों में मत फंस। इतनी बड़ी पहाड़ी है, उस पर कैसे काटेंगे, उसको कैसे पाइपलाइन बिछाएंगे, कैसे उस पे जो नीचे को सपोर्ट है वो देंगे, तो रहने दे। लेकिन जो पावलो है, रेड शर्ट वाला, वो अपनी योजना को अमल करने में लग जाता है। और जो ब्रूनो था, वो क्या है कि पानी ढोना शुरू कर देता है और भी।
अब जो इस प्रकार वो सोचता है कि मैं और ज्यादा पानी ढोऊंगा, मेरे पास पैसे होंगे, एक गाय होगी, घर होगा, बहुत कुछ होगा। तो दोस्तों वो लगातार मेहनत करता है, जो ब्रूनो होता है, लगातार करने से उसके पास पैसे जमा हो जाते हैं और वो घर बना लेता है, गाय ले आता है, एक बढ़िया सा गधा ले आता है। तो इस प्रकार वो अपनी इच्छाएं पूरी कर लेता है। लेकिन दोस्तों ज्यादा पैसे आने के कारण वो बार जो है, शराब खाना जो, जिसको वहां जाना शुरू कर देता है और वहां जो लोग बैठे होते हैं उनको भी दारू पिलानी शुरू कर देता है। तो धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती जाती है और जो पानी लाने की, जो बाल्टियां लाने की है, अब वो क्या है, थकता जा रहा है, क्योंकि प्रतिदिन उसको बाल्टियां लानी होती हैं। वो थकता जा रहा है, थकता जा रहा है, थकता जा रहा है, गिर जाता है, अपने आप को गुस्सा आता है, खी जाती है, तो गिर जाता है, बीमार हो जाता है, उसकी जो इनकम का ग्रोथ है वो डाउन हो जाता है। अब चूंकि वो बाल्टियां ला नहीं सकता, उसके चोट लगी है, और जो दारू पीने वाले मुफ्तखोर थे वो भी अब उससे किनारा कर जाते हैं, लोग कहते हैं शराबी शराबी कहना शुरू कर देते हैं, और वो वापिस उसी स्थिति के अंदर चला जाता है। उधर जो पावलो था, वो आधा दिन पानी ढोता था और आधा दिन वो उस पाइपलाइन को बिछाने के अंदर अपना लगा रहा था। दिन बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे, बीतते जा रहे थे। उसको पता था कि मैं आधा दिन काम करता हूं तो मेरी इनकम जो है वो कम होगी, लेकिन वो अपने आप को एक ही बात याद दिला रहा था। हमें भी इस बात को गौर करना है कि के सपने के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। वो जैसे उसको लगता कि मैं आधा दिन काम कर रहा हूं, अपने आप को मोटिवेट करता था कि कल के जो सपने हैं वो आज का त्याग है, उस आज त्याग करेंगे उसी से साकार होंगे। दोस्त, बहुत बड़ी टैगलाइन। और दूसरा जो वो सोचता था कि जो अल्पकालीन कष्ट है उसका दीर्घकालीन लाभ होगा, यानी थोड़े समय का कष्ट बड़े लंबे समय तक का वो बेनिफिट दे देगा। और उसके पास वो सोच रहा था कि इनकम भी ज्यादा होगी। जो लोग थे वो अपने काम में लगा हुआ था, लोग जो थे और ब्रूनो जो था वो सारे उस पर हंस रहे थे कि तू कहाँ कहाँ ये काम कर पाएगा। उसका नाम पाब्लो पाइपलाइन पुरुष रख दिया गया, उसका नाम पाब्लो पाइपलाइन पुरुष रख दिया गया दोस्तों। और आखिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई, तो मेहनत रंग लाई, तो वो उस पाइपलाइन को बिछा दिया उसने, उस पाइपलाइन से पानी आना शुरू हो गया, उसने होज भर दी और अब उसके पास पैसों का ढेर। और उधर जो ब्रूनो था वो बिल्कुल माली हालत के अंदर, गरीबी के अंदर चला गया वापिस। तो दोस्तों इसके पास पैसे ही पैसे, और ये गांव का सबसे अमीर जो सपना सोचा था वो बन गया। लेकिन इसने क्या किया कि पाइपलाइन बिछाई। देखिए दोस्तों, अब ये आराम की जिंदगी, ऐश की, मजे की, इंजॉयफुल जिंदगी जी रहा था। तो एक बात कि क्या वास्तव में मेहनत ही सफलता की चाबी है? मेहनत सफलता का एक कारण हो सकता है दोस्तों, ये भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें डोंट हार्ड वर्क, वर्क इंटेलिजेंट, यानी हमें सिस्टम से काम करना है।